नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री की क्लास को लाया हूं जो कि है चैप्टर वाइज। आज इसका पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, जो कि होंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और ये जो होंगे MCQs होंगे व्याख्या के साथ, मतलब डिटेल्स के साथ। तो समय को गवाए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने। दोस्तों, डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिससे हम लोग परमाणु कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय नाभिकीय। अगला क्वेश्चन। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा कैसी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाती है। अगला क्वेश्चन। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी ब्लॉक। अपवाउड नियम की सहायता से लगभग सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में एस, पी, डी और एफ ब्लॉक को बांटा गया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है 29, ये जो होते हैं डी ब्लॉक में आते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कैथोड किरणें होती हैं क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, मतलब इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, वो कैथोड किरण होती है। अगला क्वेश्चन। कैथोड किरणों में डैश होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और आवेश दोनों। कैथोड किरणें जो है वो ऋण आवेशित कण होते हैं, अर्थात इसमें ये इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। और सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व जो होता है वो फ्रांसियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पहले भी पूछे जा चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 होगी। दोस्तों, किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होता है द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु क्रमांक। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या कितना है 36 और परमाणु क्रमांक कितना है 17। दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर होगा 19। अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का दोस्तों द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.00867 AMU और इलेक्ट्रॉन का होता है 0.000549 AMU। प्रोटॉन का होता है 1.00728 AMU
और हाइड्रोजन न्यूक्लियस का द्रव्यमान होता है 1.00783 AMU। तो यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है जो कि होता है 1.00867 AMU। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.023 इंटू 10⁻23। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, और इसी को हम लोग एवोगाद्रो संख्या, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है दोस्तों जो कि आवेश रहित और आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन में जो होता है वो धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं किस चीज़ के? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगला क्वेश्चन, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन को लिखने का तरीका बस अलग है। तो इसका आंसर मैं बता दूं जल्दी से। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन ने, जो कि उन्होंने किया था 1897 1897 ईस्वी में। और इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक डैश कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 8, 8 और 2। अगला क्वेश्चन, तत्व 106 की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, बर्ग ने 1951 ईस्वी में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 106 नंबर का जो तत्व है वो Sg से इसको मतलब डिनोट किया जाता है, जिसका नाम है सीबोगियम। अगला क्वेश्चन, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NH4Cl। अगला क्वेश्चन, अमोनिया का एक गुण कौन सा है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया कि जब किताब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके कागज़ का रंग भूरा हो जाता है, जो कि सेल्यूलोज के ऑक्सीडेशन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किसमें? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, OF2 में, जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या +2 होती है। अगला क्वेश्चन, K4NiCN4 में निकेल के ऑक्सीकरण संख्या क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला क्वेश्चन, यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg2+ आयन है तो इसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 मिलियन। दोस्तों, चूँकि Mg2+ में आयनों की संख्या 1 मिलियन होती है और इसलिए 2Cl- में आयनों की संख्या 2 गुना 1 मिलियन इक्वल टू 2 मिलियन के बराबर हो जाएगी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवकारण में। अगला क्वेश्चन, अवकारण जिसका इंग्लिश होता है रिडक्शन। अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 होती है। ड्यूटेरियम को दोस्तों D2O से डिनोट किया जाता है, जिसे हम लोग भारी जल के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बन जाता है क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है वो। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, 1.2 ग्राम के अप्रॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक ऐसी कण है जिसमें द्विप्रकृति पाई जाती है। लुईस डी ब्रेगलिन ने अपनी परिकल्पना में बताया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन ठोस क्रिस्टल सतहों से गुजरने पर डिफ्रैक्शन की घटना प्रदर्शित करते हैं, जो कि तरंगों का एक गुण है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। इसका एग्जाम्पल है जैसे जल, नमक, गंधक या अम्ल आदि सभी जो है तो ये यौगिक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ बंधन बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, आज मैंने आपको कराया परमाणु संरचना के क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट आने वाले जितने भी
चैप्टर वाइज वीडियो है उसकी सीरीज सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।